हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। उसमें पवन सीरीज में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। वो होता है ना कि एक क्लास सब खल्लास, तो एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे पवन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पहले हम लोग सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे थे कि मैम सबसे पहले कंप्यूटर का करवा दीजिए, तो हम लोग अब कंप्यूटर के जो है डिस्कस कर लेंगे एक क्लास में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग फिर से एसएसटी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। तो इसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, 2024 से पूछा गया था क्वेश्चन। तो सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी का जो है हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो हिंदी में हो जाएगा केंद्रीय संसाधन इकाई। बाकी आप लोगों से हिंदी इंग्लिश इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा, आप लोगों से जो है नॉर्मल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीपीयू का पूरा नाम। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि केंद्रीय संसाधन इकाई, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोनों में आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताइए। तो इसके बारे में हम लोग जो पेज नंबर आगे तैयार आएगा उसमें 13 पेज नंबर पे हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। तो इसमें आप लोगों को सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग पूछे गए हैं। इसमें कई सारे दिए गए हैं, इनको सारे हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि 2 या 3 या फिर 4 जो भी पूछे जाएं आप लोग आसानी से लिख सकें। तो पहले पॉइंट में दिया गया है कि मौसम की भविष्यवाणी करने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा हो जाएगा तीव्र एनिमेशन वाले चलचित्र के निर्माण में। थर्ड नंबर में लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण कार्य में। फोर्थ में लिख सकते हैं जटिल वैज्ञानिक व शोध प्रयोगशालाओं में। और लास्ट में लिख सकते हैं उपग्रह विज्ञान में। अब अगर आप लोगों के एग्जाम में केवल 2 उपयोग करके पूछा जाएगा तो इसमें से कोई भी आप लोग 2 लिख दीजिए, आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 के नाम लिखना है इसमें आप लोगों को। तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रिंटर जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इसमें पूछा गया प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से 2 के नाम पूछे गए। तो जो प्रिंटर होते हैं मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये 2 जो है प्रिंटर के प्रकार हो जाएंगे। अब अगर पूछा जाएगा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि प्रिंटर कहते किसे हैं, या फिर इसमें पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। तो इसमें दिया गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो कि मशीन के संपर्क तथा स्याही लगे रिबन के माध्यम से कागज पर आकृति तैयार करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा है लाइन प्रिंटर। अगर आप लोगों से ये पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये तीनों जो हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरण हैं। इसमें दिया गया है इंकजेट जो प्रिंटर होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और आगे दिया गया है लेजर प्रिंटर, तो ये दोनों जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे। तो दोनों के आप लोगों को प्रकार भी याद रखना है एग्जाम्पल के रूप में। अगला क्वेश्चन है रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। 2024 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे दिया गया है साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो इस टाइम पे तो साइबर सुरक्षा के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, आप लोग लिख भी सकते हैं। बाकी एक बार देख लीजिए, इसमें दिया गया है
कि साइबर सुरक्षा से आशय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया यानी कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट संचालन प्रक्रिया को सुरक्षित किया जाता है। यही जो है साइबर सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम बताइए। तो यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंग्लिश में दिया गया है सेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल का फुल फॉर्म है। बाकी जो है जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में थे सारे कंप्लीट एक क्लास में करवाए गए, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में है कंप्लीट सिलेबस 8 से 10 क्लासेस में कंप्लीट करवाया गया है। तो उस फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में काफ़ी जो है सिलेबस सेम है, तो उसमें जो एक फुल फॉर्म वाली क्लास करवाई गई है, उसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में जो भी फुल फॉर्म पूछे जाएंगे वहाँ से आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो उसको आप लोग पढ़ लेना। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। वहाँ से आप लोग 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम। ये सारा कुछ उसमें बताया गया है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे इंग्लिश में सेम दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल श्यामपट्ट क्या है, या फिर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिस पर किसी मशीन, जैसे कि यथा मीन्स होता है एग्जाम्पल, जैसे कि कंप्यूटर आदि के रूप में प्रायः किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है। इसके बाद किसी मशीन जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। यह कार्य कम समय में तथा पूर्ण गुणवत्ता युक्त होता है। इसके बारे में डिजिटल, अगर आप लोगों से डिजिटल बोर्ड के बारे में पूछा जाएगा तो ये जो है 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग नॉर्मल इतना लिख सकते हैं। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो पूरा आप लोगों को अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है, जो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल जो है सभी लोग ऑनलाइन ही अधिकांशतः पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें लिख सकते हैं कि स्मार्ट कक्षाएं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अनोखी देन है। ये कक्षाएं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में तथा शिक्षा एवं शिक्षण के प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान निभा रही हैं। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से फ़ोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सभी जो है इसके माध्यम है। ये जो स्मार्ट कक्षा है उसके अगर आप लोगों से इसके जो है ये शिक्षा के माध्यम अगर पूछा जाएगा तो उसमें ये सारे माध्यम हो जाएंगे। आगे दिया गया है टेली स्मार्ट कक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा एवं इच्छा अनुसार अपना रुचिकर विषय चुन लेता है। ये जो है स्मार्ट क्लास के बारे में दिया गया है, लेकिन इसको आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में अच्छे से एक बार अगर आप लोग अच्छे से स्मार्ट क्लास के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो इसको आप लोग सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे से आप लोग इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आसानी से लिख सकते हैं। रटना इसको बिल्कुल भी नहीं है। उसको जो 1 लाइन में दिया होता है, जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि रैम का या फिर रोम का या फिर यूआरएल का या फिर कंप्यूटर के जनक, ये सारा कुछ जब पूछा जाता है तो उसमें आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर देना होता है। उसमें आप लोग अपने मन से बना के कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे आप लोगों से पूछा जाएगा स्मार्ट क्लास क्या है, तो उसमें आप लोगों को रटना नहीं बल्कि इसको पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। आप लोग अपने मन से आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पुस्तकालय, जिसको ई लाइब्रेरी बोलते हैं, किसे कहते हैं। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि छात्र ई लाइब्रेरी में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जो शिक्षण सामग्री होती है उसको कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा छात्र किसी विशेष विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी।
इसके बारे में जो है कंप्यूटर के माध्यम से जो सामग्री होती है वो प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिपीडिया क्या है? तो इसका हो जाएगा यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। जो विकिपीडिया है यह एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। तो ये आप लोग विकिपीडिया के बारे में पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पूछा गया है प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? तो ये जो है इसका प्रारंभ 23 नवंबर 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? इसमें साधन पूछे गए हैं। तो पहला लिख सकते हैं उपग्रह, जिसको सैटेलाइट बोल सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर, वीडियो डिस्क हो जाएगा, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटेक्स्चर, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, ये सभी जो है साधन हो जाएंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ? तो इसमें लिख सकते हैं कि दूरदर्शन का पहला जो है प्रसारण जो हुआ था वो 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रारंभ किया। इस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। तब इसको जो है टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन के नाम से किया गया। इसमें अगर आप लोगों से सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ, तो आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से डिटेल में लिख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि पहला है जो इसका पहला दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था यह 15 सितंबर 1959 को हुआ। आधे घंटे के लिए जो है प्रारंभ किया गया था पहले, और फिर इसमें आगे दिया गया है इसका जो प्रसारण है सप्ताह में 3 दिन होता था आधे आधे घंटे करके। ये भी आप लोगों को याद रखना कितने दिन होता था, 3 दिन। उसके बाद आगे दिया गया है जब ये सप्ताह में 3 दिन आधे आधे घंटे होता था तब इसका नाम टेलीविज़न इंडिया पहले था, और बाद में जो है 1975 में इसका जो नामकरण किया गया दूरदर्शन के नाम से इसको जाना गया। इसका नामकरण कर दिया गया दूरदर्शन के नाम से। तो ये इसमें कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस के प्रमुख तत्व बताइए। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा कि डाटाबेस के तत्व में लिख सकते हैं कि डाटाबेस एलिमेंट्स किसी भी प्रकार के डाटाबेस को तैयार करने की महत्वपूर्ण टूल्स हैं, जिसकी सहायता से आप डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। डाटाबेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से है, जैसे कि ग्राहक, उत्पाद या बिक्री रिपोर्ट आदि। एक डाटाबेस में कई तत्व और विशेषताएं हो सकती हैं। यदि आप किसी अन्य डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो मेनू आइटम, कमांड और टूल बार अलग अलग हो सकते हैं। ये सभी डाटाबेस के तत्व के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वेबसाइट क्या होती है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन का क्या आशय है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। अगला क्वेश्चन है वेब पेज से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह एक दस्तावेज है। यह जो है वेब पेज होता है यह एक प्रकार का दस्तावेज है जो स्क्रीन पर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CD रोम के बारे में। ये सभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, और जो बच्चे जो है इन सभी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर में 10 से 12 क्लासेस करवाई गई हैं कंप्यूटर की, 10-10 11-11 मिनट की सारी क्लासेस हैं। तो उसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल सिलेबस अच्छे से कराया गया है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। एक दिन में सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे।
इसमें पूछा गया है सीडी रोम क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एक सीडी डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है, वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया भी जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है इसमें कि स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है। तो इसमें लिख सकते हैं कि आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया है सर्वर किसे कहते हैं। 2023 में, 2019 में, 2016 में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि सर्वर सेवकों, जिसको जो है क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, तो सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ये आप लोग सर्वर के बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। और आगे दिया गया है इसमें मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आव्यूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सके। ये मैकग्रेथ के अनुसार प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें सर्च इंजन क्या है। इसमें सर्च इंजन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उनकी स्थिति का पता चलता है। इसमें कुछ सर्च इंजन के नाम दिए गए हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, इसमें क्रोम भी आ जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। आगे दिया गया है सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। आगे दिया गया है रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। ये आप लोगों को शैक्षिक रेडियो के बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। इसमें पूछा गया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार के, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है इसके कितने प्रकार हैं। तो इसके जो है 4 प्रकार इसमें दिए गए हैं। पहला हो जाएगा दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और तीसरा दिया गया है ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और लास्ट दिया गया है वेव टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये इसके आप लोगों को प्रकार याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। इसमें जो है कंप्यूटर की शिक्षा के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज गणना का जो कार्य है सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है।
इसमें आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें दिया गया है एग्जैक्ट इसको लिखो। इसके जैसे इसमें कंप्यूटर की शिक्षा के बारे में पूछा गया है तो कोई भी इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है, क्योंकि सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी इसको जो है अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल भी रटिए मत। जो क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, जिनको अच्छे से पढ़ना होता है, एग्जैक्ट उसी तरीके से याद करना होता है, उनको अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना के कोई दो गुणों को बताइए। तो इन्फॉर्मेशन के इसमें गुण पूछे गए हैं। तो इसमें लिख सकते हैं पहले नंबर में अर्थपूर्णता, दूसरे में लिख सकते हैं विस्मयकारी तत्व, तीसरे में लिख सकते हैं पूर्व जानकारी से सहमति, चौथा लिख सकते हैं पूर्व जानकारी में सुधार, आगे लिख सकते हैं संक्षिप्तता, लास्ट में नहीं 6 नंबर में लिख सकते हैं शुद्धता या फिर यथार्थता, नेक्स्ट लिख सकते हैं समयबद्धता, लास्ट लिख सकते हैं कार्य संपादन में सहायक। ये सभी जो है यहाँ पे सूचना केवल 2 गुण पूछे गए हैं। इसमें से कोई भी आप लोग 2 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था? तो भारत में जो इंटरनेट सेवा का विकास है 15 अगस्त 1995 में, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, लगभग दिया गया है। 1995 से हुआ था, प्रारंभ हुआ। 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि पहला मुख्य सूचना कंप्यूटर, और दूसरा लिख सकते हैं टेलीफोन, तीसरा मॉडेम लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉडेम हो जाएगा, चौथा नेटवर्क, पांचवा उपग्रह, छठवां हो जाएगा उपग्रह संचार, सातवां लिख सकते हैं केबल नेटवर्क। ये सभी इंटरनेट के प्रमुख भाग हो जाएंगे। अगला पूछा गया है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? लैन, वैन और मैन। ये सभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका था प्रीवियस ईयर पेपर में, और आप लोगों के सिलेबस में डिटेल से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार किसे कहते हैं? 2022 में, 2016 में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें लिख सकते हैं संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल क्या होता है? तो जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में दिया गया है कि प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। ये जो है प्रोटोकॉल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? इसमें जो है फुल ड्यूप्लेक्स मोड के बारे में पूछा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि फुल ड्यूप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। ये जो है फुल ड्यूप्लेक्स मोड के बारे में इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर्च इंजन क्या है? तो इसके बारे में पीछे बता दिया गया है कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डाटा प्रदान करता है। इसमें एग्जाम्पल भी बताया था, गूगल हो गया, याहू हो गया, क्रोम हो गया, बिंग हो गया, सभी बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है DBMS का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है टेक्निकोस जो है, क्योंकि इसको प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से हुई है। अगला पूछा गया है विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1969 से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें लिख सकते हैं टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। ये पीछे क्वेश्चन करा दिया गया है। अगला पूछा गया है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं?
पहला लिख सकते हैं ईमेल, दूसरा इंटरनेट रिले चैट हो जाएगा, तीसरा टेलनेट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें विशेषता पूछी गई इंटरनेट की, तो लिख सकते हैं कि इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि विश्व के समस्त कार्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त कराना। उपयोगकर्ता मीन होता है यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल क्या है? तो इसका पूरा नाम तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें दिया गया है ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। जो ईमेल है यह इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय है डाक यानी कि मेल को, डाक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना है। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला पूछा गया है इंटरनेट रिले चैट क्या है? तो इसके बारे में दिया गया है कि इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कम्युनिकेट कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों के नाम बताइए। तो इसे पहले लिख सकते हैं www.dbrau.ac.in, ये पहली वेबसाइट दी गई है। दूसरी दी गई है www.ncrt.com। ये दोनों वेबसाइट आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख करें। पहले लिख सकते हैं ई बुक्स, दूसरा लिख सकते हैं वेब पोर्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बुक्स क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पोर्टल क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं कि वेब पोर्टल एक प्रकार के संबद्ध पेज है जिन्हें विभिन्न कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये वेब पोर्टल के बारे में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो रिले चैट का यूज किया जाता है। रिले चैट क्या है पीछे जो है बताया गया है। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीडी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें दिया गया है यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है। दूसरा डीवीडी का पूरा नाम पूछा गया है। इसमें सीडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि डीवीडी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर यहाँ पे डिजिटल वर्सेटाइल की जगह पे वीडियो भी ले सकते हैं, दोनों सही होगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करती हैं? तो इसमें लिख सकते हैं कि सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती हैं। ये इसमें सीडी डीवीडी के कार्य जो है किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूट्यूब क्या है? जिसके द्वारा आप लोग अच्छे तरीके से जो है पढ़ते हैं, अपना जो है जिस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, जिस टीचर से पढ़ना होता है, तो इसी के माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं। तो इसके बारे में तो आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। बाकी इसमें आप लोगों को एक ही नंबर के लिए पूछा गया है कि यूट्यूब क्या है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता यानी कि यूजर जो होता है विभिन्न विषयों जैसे कि मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक, अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन
एवं वर्तमान यानी कि तिथि विशेष को देख सकता है तथा उसको डाउनलोड भी कर सकता है, जैसे कि आप लोग वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो इसमें आप लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। पहला हो जाएगा कैबिनेट, दूसरा है प्रोजेक्शन लेंस, तीसरा है ठंडा करने की व्यवस्था, चौथा है फोक्स व्यवस्था और पांचवा है एपीडायस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह मतलब कि जो घर में निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रयोगशाला क्या है, इसके बारे में पीछे बताया गया है, फिर से आप लोग देख लीजिए कि ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो इसमें दूरस्थ शिक्षा के बारे में आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें जो है दूरस्थ शिक्षा का कार्य पूछा गया है, तो इसमें लिख सकते हैं कि यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुसेट क्या है। तो एजुसेट जो है एक शैक्षणिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है एजुसेट की स्थापना कब की गई। तो इसे जो है भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। तो इसमें स्थापना पूछी गई है, तो सितंबर 2004 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एजुसेट का अन्य या फिर दूसरा नाम क्या होगा। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा GSAT-3। ये एजुसेट का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो इससे पहले लिख सकते हैं रेडियो सेवा, जिसमें ज्ञान वाणी स्टेशन लिख सकते हैं। दूसरा है दूरदर्शन सेवा, जिसमें दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई। तो ये 2000 में हुई थी इसकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो इसे ETV कहते हैं, क्योंकि दूरदर्शन को तो टीवी कहेंगे और शैक्षिक मतलब होता है एजुकेशन, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में ETV कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है MOOC क्या है। तो इसका पूरा नाम दिया गया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका जो है हिंदी में दिया गया है विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान दर्शन चैनल क्या है। तो इसमें दिया गया है कि ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है, जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं meritnation.com। ये इसमें जो है वेबसाइट का नाम पूछा गया है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। दूसरा पूछा गया E-ट्यूशन क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या फिर किसी अन्य साइट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें उसकी बात की गई है, इससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो यह प्रक्रिया E-ट्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं। तो इससे पहले लिख सकते हैं freshersworld.com, दूसरा लिख सकते हैं naukri.com, तीसरा लिख सकते हैं monster.com। ये सभी जो है रोजगार संबंधी वेब पोर्टल हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दूरदर्शन का एक गुण, पूछा गया है इसमें कि दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन का एक दोष बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो इसमें दूरदर्शन का गुण भी दिया गया है एक और दोष भी दिया गया है, तो दोनों आप लोग पढ़ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट। ये सभी के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जिसने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो क्लास करा दी गई है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, उसमें से आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। तो इसका कार्य लिख सकते हैं कार्यालयी पत्र तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं। तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 1,048 तथा 576 रो होते हैं। तो इसमें कॉलम और रो के बारे में पूछा गया है, तो इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट जो है यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगर एक लाइन में आप लोगों को इसका आंसर लिखना होगा तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी डिटेल के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे दिया गया है MS पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि मुख्य बिंदुओं को जो मुख्य बिंदु होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, उनको दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये MS पावर पॉइंट की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल का मुख्य कार्य कौन सा है। तो डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं। तो MS वर्ड जो होता है इसमें टोटल 9 मेन्यू होते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है। तो MS वर्ड जो है यह एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, ये सभी जो है इसमें एक एक लाइन में दिया गया है, बहुत कम, बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से ही पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पैकेज का क्या अर्थ है। जो पैकेजेस होते हैं उसका क्या अर्थ इसमें पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है उसे पैकेजेस कहलाते हैं, वे जो है पैकेजेस कहलाते हैं। अगला पूछा गया है पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो इसमें पहला लिख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर, दूसरा प्रेजेंटेशन पैकेज, तीसरा वर्कशीट पैकेज, चौथा लिख सकते हैं डाटाबेस। ये सभी इसके प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है MS आउटलुक क्या है। तो इसके बारे में कि यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। इसमें जो है MS आउटलुक में आप लोगों को याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया है और यह एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए। तो इसमें हो जाएगा कि यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग अच्छे से ये जान लीजिए कि इसे जो है टच नहीं किया जा सकता। जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको छू नहीं सकते, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। जो हार्डवेयर होता है उसको देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर होता है इसको देखा है स्पर्श नहीं किया जा सकता। बाकी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
कि सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है प्रिंटर के बारे में पूछा गया है कि प्रिंटर क्या है। तो इसमें दिया गया है कि प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। ये प्रिंटर के बारे में हो गया। बाकी प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पीछे मैंने बता दिया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पीछे बता दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बात की गई है रैम की। रोम की पूछा गया फुल फॉर्म। तो इसे पूछा गया है रोम का पूरा नाम बताइए। तो इसके बारे में भी बता दिया गया है, इसका पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है रैम का पूरा नाम। तो रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग रैम का और रोम का और जो है इसमें URL का ये सभी जो है फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ जो है जैसे एक CD का हो गया, DVD का हो गया, ये सभी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको पीछे भी बताया था। इसमें 3 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, तो पहला है लैन, दूसरा है वैन, तीसरा हो जाएगा मैन। तो इसमें अगर आप लोगों को फुल फॉर्म जानना है तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों के आप लोगों को फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक जो युक्तियां हैं, पहला लिख सकते हैं टेलीफोन, दूसरा मॉडेम, तीसरा लिख सकते हैं केबल नेटवर्क, चौथा लिख सकते हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम क्या है। तो इसमें मॉडेम के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। हिंदी में इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म दिया गया है। ये इसका जो है संक्षिप्त रूप है मॉडेम। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है मॉडेम। आगे दिया गया यह एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो किसी आंकिक, जिसको डिजिटल बोलते हैं, डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन जैसे कि कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। ये मॉडेम के बारे में दिया गया है। इसमें आप लोग मॉडेम का फुल फॉर्म जरूर अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे से क्या तात्पर्य है। गेटवे के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क मोड यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, इसके साथ जो है इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। ये गेटवे के बारे में दिया गया है। दूसरा है ULL का पूरा नाम लिखिए। तो ULL का पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। ये जो है ULL का पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। इसको आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या फिर किसी दूसरे वेबसाइट में भी जा सकता है। और आगे दिया गया है कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। ये जो है वेब पेज के बारे में दिया गया है। इसके बारे में शायद पीछे भी करवा दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि डिजिटल श्यामपट्ट क्या है, इसके बारे में भी पीछे पढ़ाया गया है। ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो काफ़ी कम है, अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिए कि इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर केवल एक क्लास में कंप्लीट हो गए हैं, और सभी सब्जेक्ट के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे 2 से 3 क्लास में सभी कंप्लीट हुए हैं। तो इसका सिलेबस काफ़ी कम है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो 25 में 24 से 25 नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हैं। बाकी इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की केवल एक क्लास कंप्लीट कराई गई, उसमें सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। वेरी शॉर्ट की भी एक क्लास करा दी गई है, उसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो यहीं से आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट, ये दोनों जो हैं केवल 2 क्लास से आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है कि डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। तो आप लोगों की जो कंप्यूटर की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है आज। हम लोग जो है इसके पहले एसएसटी के क्वेश्चन जो है कर रहे थे, एक क्लास कराई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, और अभी 2 क्लास के लिए उसमें क्वेश्चन अभी बाकी हैं, क्योंकि वो 50 नंबर का पेपर होता है तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एसएसटी के क्वेश्चन आंसर को, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पहले से प्रोवाइड कर दी गई है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचर्स अड्डा विद क्षमा के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसमें आप लोग क्लास देख रहे हैं, और इसी नाम से टेलीग्राम है। तो अगर आप लोगों को टेलीग्राम ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम में सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आज की क्लास से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग इसमें जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।